जी न्यूज पर आप लगातार हमारा स्पेशल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुके हैं, अपनी इनॉग्रल स्पीच वो दे चुके हैं, आशा की उम्मीद की बात वो कर रहे हैं और साथ ही हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब उन्होंने शपथ ली अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर। संविधान का अमेरिकी संविधान का आर्टिकल 2 सेक्शन 1 और कुल मिलाकर 35 वर्ड जिनका प्रावधान है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे शपथ ली। बाइबल आप देख रहे हैं उनकी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन के हाथ में। कहा जा रहा है ये बाइबल करीब 128 साल पुरानी। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं इस वक्त। तो स्वेरिंग इन हो चुकी है, उनका इनॉग्रल स्पीच हो चुका है और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जो स्वेरिंग इन आपने देखी जो कि वेस्ट फ्रंट पर होती है कैपिटल बिल्डिंग के, दरअसल अगर उसकी शुरुआत की बात की जाए, इनॉग्रेशन की बात की जाए, तो पहली इनॉग्रेशन जो हुई थी, पहले जो तस्वीरें हैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए, 46वें राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन की शपथ और कमला हैरिस पहली महिला राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ये अपने आप में आपने जो बाइडेन की स्पीच अगर सुनी हो और अगर नहीं भी सुनी तो उन्होंने इस बात के लिए तारीफ की वोटर्स की भी और कहा कि अपने आप में ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक लम्हा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, जहां पर महिलाओं को एक लंबे अरसे तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा था। तो ऐसे देश में कमला हैरिस का पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और आपको हम ये भी बता रहे हैं, आप तस्वीरों में लगातार ये भी देख रहे हैं, एक तरफ जो बाइडेन और कमला हैरिस हैं तो दूसरी तरफ आपको फॉर्मर प्रेसिडेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। आपने बराक ओबामा और फॉर्मर फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा को देखा, आपने जॉर्ज डब्ल्यू बुश और फॉर्मर फर्स्ट लेडी लॉरा बुश को देखा, आपने फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और फॉर्मर फर्स्ट लेडी हिलरी क्लिंटन को देखा, जिमी कार्टर 96 ईयर्स के हो चुके हैं, वो नहीं आ पाए, डोनाल्ड ट्रंप आप जानते हैं इस इनॉग्रेशन में शामिल नहीं हुए, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने बहुत क्लियर टर्म्स में अपनी विजन, अपने प्लान्स का ऐलान किया, किस तरह से उन्होंने अमेरिका को नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कही। सुनिए जरा। My whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Uniting to fight the foes we face: anger, resentment and hatred, extremism, lawlessness, violence, disease, joblessness and hopelessness. With unity, we can do great things, important things. We can right wrongs. We can put people to work in good jobs. We can teach our children in safe schools. We can overcome the deadly virus. I know speaking of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. Our history has been a constant struggle between the American ideal that we're all created equal and the harsh, ugly reality that racism, nativism, fear, demonization have long torn us apart. The battle is perennial, and victory is never assured. Through Civil War, the Great Depression, World War, 9/11, through struggle, sacrifice, and setbacks, our better angels have always prevailed. Just a few days ago, violence sought to shake the Capitol's very foundation. We come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart. And I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. So now, on this hallowed ground where just a few days ago violence sought to shake the Capitol's very foundation, we come together as one nation, under God, indivisible, to carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. As we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, optimistic,
and set our sights on the nation we know we can be and we must be. I thank my predecessors of both parties for their presence here today. I thank them from the bottom of my heart, and I know the resilience of our Constitution and the strength of our nation, as does President Carter, who I spoke with last night, who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime in service. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury. No progress, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos. This is our historic moment of crisis and challenge, and unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never, ever, ever, ever failed in America when we've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh, all of us. Let's begin to listen to one another again, hear one another, see one another, show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. This is America's day. This is democracy's day, a day of history and hope. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. तो ये ताज़ा तस्वीरें, इस वक्त लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रविंद्र सचदेव। ये तस्वीरें कहें पास इन रिव्यू की तैयारी है, जो कि अपने आप में एक ट्रेडिशन है, जो कि कैपिटल हिल के ईस्ट विंग में होता है, क्योंकि स्वेरिंग इन जो इनॉग्रेशन होता है वो वेस्ट फ्रंट पर होता है और पास इन रिव्यू जो है वो ईस्ट फ्रंट पर होता है, जिसमें जो न्यू कमांडर इन चीफ है, ये इस बात का प्रतीक है कि पीसफुल ट्रांसफर हुआ है पावर का। वो एब्सोल्युटली, जैसे आप ही बता रही थी पहले कि सबसे मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ सेंस प्रेसिडेंट की इज द कमांडर इन चीफ, नेशन की सिक्योरिटी। सो ये एक तरह का सिंबॉलिक है, सिंबलिज्म है, बट रियलिटी भी है कि नाउ दिस इज द न्यू कमांडर इन चीफ ऑफ अमेरिका। तो ये बहुत ही जैसे पहले भी बात हो रही थी, काफी कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, इस पूरी इनॉग्रेशन के काफी कुछ बदल गए हैं, पर जो कोर चीजें हैं वो तो रहेंगी ना, बिकॉज वही कोर चीज तो इस रिपब्लिक को सिग्निफाई करती है। देखिए ये फील्ड ऑफ फ्लैग्स है, ये फील्ड ऑफ फ्लैग्स है। दरअसल ये करीब 2 लाख ऐसे फ्लैग्स हैं करीब, क्योंकि माना जाता है करीब 2 लाख लोग नेशनल मॉल वहां पर आते और इनॉग्रेशन को देखते। वो लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हुए ये फील्ड ऑफ फ्लैग्स, जिसके माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि लोग जो हैं वो अब भी इन सेलिब्रेशंस में शामिल हैं। देखिए ये आइकॉनिक तस्वीर रविंद्र सचदेव इस वक्त। ओ एब्सोल्युटली, देखिए इस समय फिजिकल गैदरिंग, देखो कॉम्प्लिकेशन हुई ना, ये तो कोविड की हो गई और दूसरा ये सारा कैपिटल हिल में जो इंसिडेंट हुआ। अब कोविड की कॉम्प्लिकेशंस इटसेल्फ, उसको काउंटर करने के लिए बाय द वे आज से इनका पहला एक ऑर्डर आएगा कि सारी फेडरल बिल्डिंग्स में अमेरिकन गवर्नमेंट की मास्क इज कंपलसरी नाउ ऑनवर्ड्स, राइट। तो कोविड के चलते वो पेजेंट्री, वो कलर, वो सेलिब्रेशन तो नहीं कर पाए, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जैसे भी आप बता रहे हैं 2 लाख फ्लैग्स सिग्निफाइंग की एक इंसान जो 2 लाख वहां आते, अगर कोविड ना हुआ होता
और अगर ये जो हिंसा ना हुई होती 6 जनवरी को जो हुई थी अपने आप में। और अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। देखिए, आज अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडन, जिन्होंने रिकॉर्ड टाइम तक डेलावेयर के सेनेटर के तौर पर भी काम किया, और दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी विदाई हुई व्हाइट हाउस से, फ्लोरिडा के लिए वो चले गए, और दूसरी तरफ डेलावेयर से व्हाइट हाउस तक का सफर भी हम जो बाइडन, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति, थोड़ी देर पहले उनका स्वेरिंग इन हुई, उन्होंने शपथ ली, और साथ ही उनकी इनॉग्रल स्पीच भी हमने देखी और सुनी। लेकिन जब आप डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपके जहन में सवाल होगा कि कितना कॉमन है इस तरह से एक राष्ट्रपति को अपने उत्तराधिकारी को हैंडओवर ना देना। तो आपको बता दें 152 साल की एक तरीके से ये परंपरा टूट गई। निक्सन रिजाइन कर चुके थे, तो इसलिए उस इंसिडेंट को हम इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले 3 और राष्ट्रपति रह चुके हैं जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी को हैंडओवर या बैटन पास ऑन नहीं किया था। इसी इंफॉर्मेशन के लिए, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए लेकर चलेंगे श्रीन के पास। बिल्कुल अदिति, आप सही कह रही हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि आज जो बाइडन युग की शुरुआत हुई है, बहुत कुछ बदलने जा रहा है। लेकिन आज जो कुछ हुआ, या फिर कहिए कि युग की शुरुआत में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो इतिहास में अमेरिका के दर्ज हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह रही कि उत्तराधिकारी की शपथ से दूरी आज डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई। हालांकि वो पहले क्लियर कर चुके थे, लेकिन ऐसा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई पहले व्यक्ति नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये परंपरा पहले भी टूटी है, और इसकी शुरुआत देखिए कहां से हुई थी। 1801 में जॉन एडम्स बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह से, ओथ सेरेमनी से दूरी बनाई थी, वो शामिल नहीं हुए थे। तो साल 1801 में सबसे पहले जॉन एडम्स थे जो उत्तराधिकारी के शपथ में शामिल नहीं हुए थे। इसके बाद जब दूसरा मौका ऐसा आया, वो 1829 में जॉन क्विंसी एडम्स, इन्होंने भी उत्तराधिकारी की शपथ से दूरी बनाकर रखी, ये भी वहां पर नहीं गए, शामिल नहीं हुए। इसके बाद जो तीसरा मौका, वो 1869 में एंड्रयू जॉनसन जो कि नहीं शामिल हुए थे, उन्होंने भी इस परंपरा को तोड़ा था। ये तीसरे ऐसे व्यक्ति थे, एंड्रयू जॉनसन, 1869 में। और फिर आज का दिन था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चौथे ऐसे राष्ट्रपति बने 2021, जब वो ना तो ओथ सेरेमनी में गए, ना ही उन्होंने उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया, अदिति, जो प्रोटोकॉल अमेरिका में हमेशा से फॉलो होता रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी के साथ चौथे ऐसे राष्ट्रपति बने। अदिति, इंटरेस्टिंग है। अपने दर्शकों को आपने इन्फॉर्मेशन दी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और अपने दर्शकों को दे देते हैं कि जो पहला इनॉग्रेशन था, थोड़ा सा आपको इतिहास में लेकर जाते हैं। और मैं चाहूंगी हमारी टीम आपको ये भी बताए कि 20 जनवरी को ही इनॉग्रेशन क्यों होता है अमेरिका में। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो फर्स्ट इनॉग्रेशन था वो अप्रैल 30, 1789 जॉर्ज वॉशिंगटन, और उसके बाद से 1793 से मार्च 4 को इनॉग्रेशन डे, ये इनॉग्रेशन की जो सेरेमनी है वो रखी जाने लगी। लेकिन फिर 20th अमेंडमेंट हुआ, रेटिफाइड इन 1933, जिसके बाद से 20 जनवरी को इनॉग्रेशन की तारीख तय कर दिया गया, यानी साफ कर दिया गया इस अमेंडमेंट द्वारा कि जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं उनका प्रेसिडेंशियल टर्म नून, यानी 12 बजे, नून जनवरी 20 से स्टार्ट होगा। और यही आज आपने होते हुए देखा। तो लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। संजय पुरी जी हमारे साथ हैं। संजय पुरी जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय पुरी जी, तस्वीरें, जब हम आइकॉनिक तस्वीरें हैं कैपिटल हिल की, जब ये तस्वीरें हम दुनिया भर तक और अपने दर्शकों तक भारत में पहुंचा रहे हैं, आप इन तस्वीरों को अमेरिका में बैठकर कैसे देख रहे हैं, और खासतौर पर भारत के साथ रिश्तों के लिहाज से भी? संजय पुरी जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जल्दी से एक कमेंट गुरजीत सिंह जी मैं आपसे ले लेती हूं। हम ट्रेडिशन और साथ ही यहां पर परंपराओं की बात कर रहे हैं, क्या परंपरा से अलग हुआ है पेंडेमिक की वजह से और जो वायलेंस हुआ उस वजह से। लेकिन आप डेमोक्रेट्स का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कितने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आप हैं? आपको क्या लगता है कि वो कौन सा बड़ा डिसीजन है जो भारत को फेवर कर सकता है इस एडमिनिस्ट्रेशन में? आपने परंपरा की बातें की, लेकिन एक परंपरा होती है कि जो शपथ ग्रहण होता है वो पूरे 12 बजे होता है। जी 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 जी, आवाज आ रही है गुरजीत सिंह जी? हाँ, तो पूरा 12 बजे शपथ ग्रहण होता है। आज उन्होंने 12 मिनट और 12 बजे के पहले ही अपनी स्पीच शुरू कर दी।
अब ये मुझे कारण मालूम नहीं है, लेकिन ये परंपरागत नहीं है। जो 20वीं अमेंडमेंट आपने बात की उसके अनुसार वो 12 बजे से राष्ट्रपति बनते हैं। एनीवे, ये सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और दूसरा, जो आपके सहयोगी ने कई हमें फैक्ट दिए, उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि सबसे पहला जो किस्सा था जॉन एडम्स का। जॉन एडम्स इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट थे, मतलब वो प्रेसिडेंशियल रेस में हार गए थे और उनको उस समय वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता था। तो उनकी जो बात थी वो थोड़ी अलग थी। जो बाद में होता था वो अलग एक परंपरा बनी। लेकिन आपने मुझे पूछा कि अब भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। गुरजीत सिंह जी, मैं वापस आपको मंच दूंगी। कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जल्दी से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें, इनके बारे में और जानकारी मैं दे देती हूं। तो हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं 20 जनवरी 1993 बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर उनके शपथ ग्रहण की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 टर्म उन्होंने सर्व किए, उन्होंने हैंड ओवर किया जॉर्ज डब्ल्यू बुश को। 2 टर्म उन्होंने सर्व किए 2001 से। फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हैंड ओवर दिया बराक ओबामा को, उन्होंने 2 टर्म सर्व किए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए, 1 टर्म उन्होंने सर्व किया। उनके बाद जो बाइडन। लेकिन हर तस्वीर में जो तारीख आप देख रहे हैं वो 20 जनवरी की तारीख है। और वो 20 जनवरी की तारीख क्यों है, उसके पीछे वजह क्या रही है, वो 20th अमेंडमेंट है, हमने आपको बताया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। गुरजीत सिंह जी, बात पूरी करें। दूसरी बात यह है कि जो ज्यादातर आप प्रेसिडेंट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सबने 2-2 टर्म की, बट डोनाल्ड ट्रंप ने 1 टर्म की। तो अब जो बाइडन की उम्र देखते हुए हम समझते हैं ये भी 1 टर्म प्रेसिडेंट रहेंगे। तो क्या ये परंपरा बदल रही है कि अब से जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो सब 1-1 टर्म के बनेंगे? क्योंकि जब एक बारी देश बंट जाता है तो उसमें ये जो कोशिश होती है कि हर 2 टर्म नहीं लेकिन 1-1 टर्म के बाद बदल दे राष्ट्रपति को, वो भी एक नई परंपरा बन सकती है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि भारत के लिए अहम बात क्या है, भारत के लिए सबसे अहम बात है कि चीन और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध कैसे होंगे। और इसमें हमें 2 चीजें देखनी पड़ेगी। एक है कि जब अब सेनेट कंफर्मेशन हो रही है उनके नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, उन्होंने कहा कि चीन के साथ जो ट्रंप ने कदम उठाए वो नीति से हम दूर नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो नीति चलाई उससे हम अलग होना चाहेंगे। तो इसमें कुछ हमें संतुष्टि मिलती है कि चीन के साथ वो ढील नहीं दिखाएंगे, शायद कुछ जो तरीके हैं वो नए लगाएंगे। लेकिन हाल ही में ट्रंप ने ताइवान से संबंध बढ़ा दिए थे, अब उसको ओवरनाइट तो बाइडन नहीं उल्टा सकते। दूसरी बात है जो पाकिस्तान की बात है, मैं तो समझता हूं कि जब अगर अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजें निकल जाती हैं तो पाकिस्तान में दिलचस्पी कम हो जाएगी। लेकिन जो उनके नए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने सेनेट में टेस्टिमनी दी, उन्होंने पाकिस्तान को ढील दी है कि पाकिस्तान के बिना अफगानिस्तान का मामला सुलझा नहीं सकते हो। तो इसलिए ये दोनों तरीकों में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इंडो पैसिफिक में मैं समझता हूं अमेरिका अपनी दृष्टि बना के रखेगा। उसका पिवट जो है, जो बाइडन ने शुरू किया था एज वाइस प्रेसिडेंट, वो शायद तेज हो जाएगा और इसमें भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध और संगठित। रोबिंदर सचदेव, जल्दी से एक कमेंट डोनाल्ड ट्रंप पर चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें दिखा रहे थे। व्हाट वुड बी हिज लेगेसी, क्योंकि यूएस में एक बड़ा डिबेट रहा झूठ को लेके, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उनके अप्रूवल रेटिंग्स, उनकी जो एवरेज रही, सब बातों के लिए वो लगातार विवादों में रहे। विवादों में नहीं, वो आउटलायर्स रहे। उन्होंने कई लोगों ने ये डिबेट भी स्टार्ट की, क्या वो वर्स्ट प्रेसिडेंट रहे? Probably ये डिबेट रहेगी एंड he may be one of the top candidates for that, by the way. बट मैं एक चीज कहूंगा, जब ट्रंप आए इनके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बड़ा I mean he was a maverick, लोग इनको चाहते थे, जो भी था थोड़े मतलब राइट में ज्यादा जा रहे थे, बट फेयर इनफ। अभी जो ये गए, मैं बार बार मैं देख रहा हूं, मुझे विचार में आ रहा है, जैसे शेक्सपियर के ड्रामाज होते हैं ना, या ग्रीक ड्रामाज जिसमें द ट्रैजिक हीरो, ही इज गोइंग दैट वे अनफॉर्चुनेटली। इनके पास इतना अच्छा मौका था, ये मैवरिक थे, जो चाहते करते और अच्छे से प्रेसिडेंसी को यूज कर रहे थे। अगर ये अपने देश को और दुनिया को
यू नो आई मीन क्रिएटिविटी की तरफ ले जाते जितना हो सकता। आई थिंक आज ये, और बाय द वे अगर ये और अपने आप में ये भी इंटरेस्टिंग था हमारे दर्शकों को, तो ये तो खुद ही मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी याद होगा जिस तरीके से सोशल मीडिया द्वारा उन्हें बैन किया गया, स्पेशली जनवरी 6 को जो हुआ, 6 जनवरी को जो हिंसा हुई, उसके बाद जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, उनको जिस तरह से बैन किया गया, ऐसा रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम होगा। और कौन से रिकॉर्ड्स उनके नाम है? झूठ, उनके अप्रूवल रेटिंग्स, उनका एवरेज, और कौन से रिकॉर्ड्स? अल्टरनेटिव रियलिटी, न्यू फैक्ट्स जी, और कौन से रिकॉर्ड्स? इनॉग्रेशन में कितने झूठ वो बोलते थे, क्योंकि उनके झूठ को, उनके फॉल्स क्लेम्स को बहुत एनालाइज किया गया यूएस में, तो कितने झूठ बोलते थे, क्या उनका एवरेज रहा है, अपने दर्शकों को बताने के लिए श्रीन का रुख करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप अदिति, ये भी एक अपने आप में उनके नाम, डोनाल्ड ट्रंप के नाम, रिकॉर्ड जिनके लिए उससे उन्हें याद हमेशा रखा जाएगा। तो ये देखिए, झूठ बोलने के लिए वो बदनाम रहे हैं, और रिकॉर्ड किस तरीके से, ये ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को आंकड़ों के जरिए दिखा देते हैं। 1460 दिन, और 1460 दिन के दौरान 30,558 झूठ डोनाल्ड ट्रंप ने बोले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है, यानी कि आप इसे समझिए, 30,558 झूठ का मतलब क्या हो गया? एक एवरेज अगर आप इसे देखेंगे तो 20 झूठ प्रतिदिन डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे, चाहे उन्होंने कोरोना को लेकर झूठ बोला हो, या फिर अर्थव्यवस्था को वो किस तरीके से जो वो मजबूती दे रहे हैं, वो इस तरीके से झूठ बोलते आए और अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड कर गए। और देखिए, ये झूठ बोलने के लिए बदनाम क्यों? क्योंकि 20 झूठ प्रतिदिन, और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम ये आंकड़े अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 1460 दिन, 30,558 झूठ और 20 झूठ प्रतिदिन ऐसे हो गए, जो कि अदिति देखिए, ये आप भी कह रही थी और इस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि ये अपने आप में एक अनोखा जो है वो रिकॉर्ड है डोनाल्ड ट्रंप के नाम। बिल्कुल, बहुत जिस तरीके से सोशल मीडिया द्वारा उन्हें बैन किया गया, जो उनके फॉल्स क्लेम्स रहे, उन्हें लेकर वो विवादों में आए, और ये जो जनवरी 6 को हुआ, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि एक खास मेहमान लगातार हमारे साथ है। जल्दी जल्दी एक कमेंट ले लेती हूँ। तारिक फतेह पहले आप, उसके बाद आरती सिंह टिक्कू। आरती टिक्कू सिंह, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, एक कमेंट आपका। अदिति, इसमें बिल्कुल कोई दोहराई नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, उनकी सोशल मीडिया एंगेजमेंट है जो थी वो बहुत कंट्रोवर्शियल थी, और उनका जो एंगेजमेंट का जो तरीका था वो प्रेसिडेंशियल नहीं था। तो ये एक अपने आप में एक बहुत स्ट्रेंज बात है, और हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि उनका जो सोशल मीडिया एंगेजमेंट था वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्टिव था। लेकिन ट्रंप को आप सिर्फ इस दायरे से नहीं देख सकते हैं। आप ट्रंप को, जो रविंद्रा ने कहा कि वो एक ट्रैजिक कॉमिक या ट्रेजेडी के कॉमिक या कॉमेडी के ट्रैजिक हीरो की तरह वो जा रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं वो शायद लेबल सही है, लेकिन आपको ट्रंप को उस नजरिए से निकल के एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा। ट्रंप जो है वो पूरी अमेरिकन सिस्टम, वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़े डिसरप्टर थे, और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने कैसे डिस्टर्ब किया, उन्होंने कैसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल वॉर को डिस्टर्ब किया। वो पहले प्रेसिडेंट है अमेरिका में बहुत टाइम बाद जिन्होंने कोई नया वॉर नहीं शुरू किया। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक मीडिया इंपॉर्टेंट पॉइंट आरती यहाँ पर हाईलाइट कर रही हैं, अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं। गैलप तो सबसे विवादित राष्ट्रपति के तौर पर भी जाना जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। उनके कार्यकाल में बहुत सारी बातें ऐसे हुई जो उन्हें विवादों की तरफ खींच कर ले गई। लेकिन देखिए, हम एक गैलप के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहे हैं कि 59% लोग अमेरिका के ऐसे थे, यानी कि 59% अमेरिकन ऐसे रहे जो नहीं पसंद करते थे, जो नहीं चाहते थे। उनका यह मानना था कि वो फिट नहीं है, अनफिट हैं, और 41% लोग ही ऐसे थे जो चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर फिट हैं। यह अपने आप में बताता है कि आखिर कैसे कम स्वीकार्यता होने के बावजूद वो राष्ट्रपति पद पर बने रहे, और कई ऐसे फैसले, चाहे पेरिस समझौते से अमेरिका को अलग करना हो, कोरोना को लेकर कई विवादित बयान उन्होंने दिए, और साथ ही उन्होंने कई बातें ऐसी कही, अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कई बार ऐसे दावे किए कि मेरे कार्यकाल में अर्थव्यवस्था बूम कर रही है। ये तमाम बातें मैं होल्ड कर रही हूँ इस समय। अपने दर्शकों को हम सीधे वॉशिंगटन डीसी लेकर चलेंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कार्यालय में मौजूद, प्रेसिडेंट्स रूम है ये,
प्रेसिडेंट्स रूम है ये रविंद्र सचदेव, जहाँ पर उनके द्वारा ये पहला हमने देखा उन्होंने हस्ताक्षर किया। अब ये क्या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा, क्या होगा, मेमोरेंडम होगा, क्या होगा? आई डोंट नो व्हाट, बट आई कैन एंटिसिपेट। अगर स्पेकुलेट करें, पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये होगा कि सारी फेडरल बिल्डिंग्स में अमेरिका में मास्क कंपलसरी है, पीरियड। ये मतलब शुरू वालों में से और सबसे पहला शायद ये हो सकता है, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ और कोविड को एड्रेस करेगा। बाकी और बहुत सारे पॉइंट्स में कुछ चीजें रिवर्स कर रहे हैं, ये कुछ ट्रैवल बैन्स को रिवर्स कर रहे हैं एटसेट्रा। पर मेरे विचार से अगर सबसे पहला ऑर्डर होगा सिंबॉलिक और कोविड को काउंटर करने के लिए प्रैक्टिकली कि फेडरल गवर्नमेंट, याद रखिए अमेरिका एक फेडरल सिस्टम है, फेडरल सरकार बेचारी की हर जगह चलती ही नहीं है, तभी ये सारा कंफ्यूजन भी हुआ इलेक्शन वोट्स में, राइट? तो फेडरल बिल्डिंग्स में, फेडरल ऑफिसेज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनमें मास्क कंपलसरी हो जाएगा आज से ही। इसके अलावा क्या क्या वो तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम तस्वीरें हैं। आरती अगर आप इन तस्वीरों को डिस्क्राइब कर पाए, कुछ ही क्षण पहले जो तस्वीरें हमने दिखाई जिसमें हमने पहले हस्ताक्षर करते हुए अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट जो बाइडेन को देखा। आप कैपिटल हिल गई हैं जितना मेरी जानकारी कहती है। आप अगर उस तस्वीर को डिस्क्राइब कर पाए, क्या वो प्रेसिडेंट्स रूम था? देखिए आदिति, बिल्कुल जो रविंद्रा ने कहा बिल्कुल सही कहा कि अभी उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किए होंगे पास, और चूंकि हमें मालूम है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का इस बात पे बहुत बड़ा एक डिसएग्रीमेंट था कि मास्क लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और हमको ये भी जो तस्वीरें जो दिख रही है, हमको ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर जो अभी आपको कैपिटल हिल में दिख रहे हैं या प्रेसिडेंट्स रूम में आपको जो दिख रहे हैं लोग, वो एक एज ग्रुप में है, वो 50 अबाव लगते हैं और सीनियर सिटीजन ज्यादा लगते हैं। जो बाइडेन खुद 78 ईयर ओल्ड है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.